Pledge. I, Kamaljit, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to biology class. So today we will start our 6th chapter of biology, that is the nervous system. In our body there are so many organs do such work. Each organ has to do its job properly and on time. What do you think control or all jobs done by different organ system in our body? As we know that कि जो हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वो अपना अपना वर्क प्रॉपरली करते हैं, एक एक ऑर्गन अपना अपना जॉब प्रॉपरली कर रहा है, एक टाइम पे कर रहा है. The nervous system controls the activity of all the organ system and it allows us to be aware of our environment. Without it you cannot see, hear, smell, feel and think. जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं उसकी एक्टिविटी को ऑर्गन सिस्टम को कंट्रोल करता है और नर्वस सिस्टम ही हमको अलाउ करता है कि हम अपने इन्वायरमेंट से अवेयर रहें. अगर नर्वस सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो हम देख नहीं पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे, थिंक नहीं कर पाएंगे. Neither you can you tie your shoelace nor can you eat lunch or write. Our nervous system is made up of brain, spinal cord and nerves. Okay. आप अपने शूलेस भी नहीं बांध सकते हो अगर आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है. आप खा नहीं सकते हो, आप सोच नहीं सकते हो. जो हमारा नर्वस सिस्टम के में क्या क्या आता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. इन तीनों चीज़ों से मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रेन. The brain is protected on the outside by strong skull bone and is made up of soft tissue. It is made up of special type of cell called nerve cell and neurons. जो हमारा ब्रेन है वो उसको स्कल बोन्स के साथ पूरा स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड किया गया आउटसाइड से. एक जो ये ब्रेन है वो सॉफ्ट टिश्यू से बना हुआ है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल से बने जिसको हमने नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स बोलते हैं. इट इज़ कंट्रोल द सेंटर ऑफ द होल बॉडी. हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ये. इट रिसीव मैसेजेस फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड इश्यूज नेसेसरी कमांड टू कंट्रोल द बॉडी एक्शंस. हमारी बॉडी से, बॉडी के कोई भी पार्ट से ये जो मैसेजेस है ये रिसीव करता है और उस मैसेजेस का क्या रिस्पॉन्ड करना है और उसके लिए कमांड भी देता है. द ब्रेन लाइक अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. जिस तरीके से कंप्यूटर में नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर रहते हैं वैसे हमारे ब्रेन में लार्ज इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है. फॉर एग्जाम्पल इट कैन रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स यू स्टडी इन क्लास. जो भी आप क्लास में स्टडी करते हो उसको आप रिमेंबर करते हो, रिमेंबर रहते हैं आपको. इट कैन यूज़ द इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड. जब भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप उसको इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो. दिस एबिलिटी ऑफ द ब्रेन इज़ कॉल्ड मेमोरी. जो ये एबिलिटी होती है ब्रेन की स्टोर करने के लिए जो भी मेमोरीज होती है उसको हम मेमोरी बोलते हैं. आवर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स. जो हमारा ब्रेन है उसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, सेरिब्रम, cerebellum and medulla oblongata. Each part has its own function or perform. जो ये ब्रेन है, look at this diagram, it is divided into 3 parts, that is cerebrum, cerebellum, medulla oblongata. ठीक है, ये जितने भी पार्ट्स हैं उनका एक स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सेरिब्रम. सेरिब्रम का लोकेशन क्या है, ये एक लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का. ये इट इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम. इट हैज़ मैनी फोल्ड्स एंड ग्रोव्स. लुक एट दिस डायग्राम. सेरिब्रम क्या है, एक लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का. ये लोकेटेड एट टॉप में ये लोकेटेड है. इसमें बहुत ज़्यादा फोल्ड्स एंड ग्रूव्स हैं इस पार्ट में. फंक्शन क्या है इस पार्ट का,
Different region of the cerebrum control different functions such as memory, speech, thought, hearing, taste, smell, touch and vision. जो डिफरेंट रीजन्स है और सेरिब्रम के जो डिफरेंट रीजन्स है वो कंट्रोल करते हैं कौन से फंक्शंस, मेमोरी आपकी, आप क्या बोल रहे हो, आपके थॉट्स, आपकी हियरिंग कैपेसिटी, टेस्ट, स्मेल, टच एंड विजन्स, ये सब ये सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है. इट रिसीव मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन. ये जो पार्ट है, ये जितने भी हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन है, आपको पता ही है सेंस ऑर्गन्स क्या है, स्किन, आइज, नोज, ये सेंस ऑर्गन से ये मैसेजेस को रिसीव करते हैं और डिसाइड करता है व्हाट द बॉडी शुड डू, कि अब बॉडी ने क्या करना है आफ्टर रिसीविंग द मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन ड्रॉप्ड अ बुक, his her cerebrum would send message to muscles to pick up the book. ओके, एक गुड एग्जाम्पल है कि किसी ने बुक को ड्रॉप किया, मतलब नीचे फेंक दिया बुक को, तो हमारे जो सेरिब्रम को मैसेज मिला, किसने दिया, ईयर्स ने. ईयर क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन है, उसने सेरिब्रम को मैसेज किया कि अब ये जो बुक गिर गई है इसको हमने उठाना है, राइट. पहले हमने हियरिंग सुना कि हाँ बुक गिर गई है, उसके बाद सेरिब्रम ने क्या इन्फॉर्मेशन, क्या उसके लिए रिस्पॉन्ड किया कि इस बुक को हमको उठाना है. तो ये सेरिब्रम ने ही कंट्रोल किया, सेरिब्रम ने ही रिस्पॉन्स किया. अगर आपका ये जो सेरिब्रम है ये एक्टिव नहीं होगा तो आप सोच नहीं सकते हो, आप सुन नहीं सकते हो, आप स्मेल नहीं कर सकते हो, अगर ये ब्रेन का ये वाला पार्ट एक्टिव ना हो. नेक्स्ट वन इज सेरिब्रम. सेरिब्लम क्या है, इट इज़ ए स्मॉल एग शेप पार्ट अंडर द सेरिब्रम एट द बैक ऑफ द हेड. ये बैक ऑफ द हेड में होता है और सेरिब्रम के अंडर में होता है. फंक्शन क्या है, द सेरिब्रम कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अवर मसल्स, इट ऑल्सो हेल्प अस अवर बॉडी इट्स बैलेंस. सेरिब्रम क्या है, जो भी हमारी बॉडी में मसल्स का मूवमेंट है, आप वेव कर रहे हो, आप हैंड को मूव कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, वो ये ही सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है कि अब आपके पैर दुख रहे हैं, आपने रुक गया. इट ऑल्सो हेल्प आवर बॉडी कीप इट बैलेंस, और बॉडी को बैलेंस भी करता है ये. अगर ये पार्ट आपका इनएक्टिव है तो आपकी बॉडी बैलेंस नहीं होगी, आप प्रॉपरली स्टैंड नहीं कर पाओगी. नेक्स्ट वन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा इज शेप लाइक अ स्टेम. ये स्टेम की तरह शेप होता है. इट अमर्ज फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन एंड जॉइन द स्पाइनल कॉर्ड. ये आपके ब्रेन के बेस में रहता है, बेस एरिया में रहता है और ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ जॉइन रहता है. इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस. ये जो फंक्शन जो मेडुला है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस परफॉर्म करता है. व्हाट काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शंस, जो आपके विल पावर में नहीं है, लाइक ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट. आप ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते. ये ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं. दिस पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कीप वर्किंग इवन व्हेन वी स्लीप. जो ये आपका सेरिब्रम पार्ट है, और सेरिब्रम पार्ट है, अगर आप सोच नहीं रहे हो, आप सो रहे हो, या फिर आप जो सेरिब्रम पार्ट है अगर आप स्लीप मोड में आप सो रहे हो तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जो मेडुला है ये 24/7 वर्क करता है. इवन दो आप जब स्लीपिंग पोजीशन में आप स्लीपिंग कर रहे हो देन भी ये जो मेडुला है ये वर्क करेगा. सो दिस आर द पार्ट्स ऑफ ब्रेन. स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ ज्वाइन हुआ है. लोकेशन, द स्पाइनल कॉर्ड इज शेप लाइक अ ट्यूब लाइक शेप है ये. इट इज अबाउट अ थिक एज वन ऑफ योर फिंगर. आपकी फिंगर की जितनी ये थिक होती है. इट स्टार्ट फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड गोज ऑलमोस्ट टू द लोअर एंड ऑफ आवर स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम्स. ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होती है और ऑलमोस्ट लोअर एंड ऑफ आवर स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम्स तक जाती है. इट इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रेट ऑफ स्पाइन. इसको प्रोटेक्ट किया गया है स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रेट ऑफ स्पाइन्स ने साइड से क्या किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है. फंक्शन क्या है, मैसेज ट्रैवल फ्रॉम आवर ब्रेन डाउन द स्पाइनल कॉर्ड टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी. जो हमारा ब्रेन कोई भी मैसेज देता है तो वो कहाँ से, कौन से पाथ से आता है, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है. इनकमिंग मैसेजेस एंटर द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड देन ट्रैवल अप टू आवर ब्रेन थ्रू द नर्व्स. जो मैसेज ब्रेन से आ रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारी बॉडी से जाएगा, और अगर मैसेज
ब्रेन के पास जा रहा है तो वो नर्व्स के थ्रू ब्रेन के पास जाएगा. If the spinal cord get damaged, messages cannot pass properly from the bone to the body part and back. Spinal cord also control reflex action. अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई है तो जो मैसेज है वो प्रॉपरली ब्रेन के पास नहीं जाएगा और ब्रेन से बॉडी पार्ट तक नहीं जाएगा, वाइस वर्सा नहीं होगा. इफ़ योर स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज्ड, स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो गेट कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन. जो रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करती है स्पाइनल कॉर्ड. रिफ्लेक्स एक्शन वी विल डिस्कस नेक्स्ट. न्यूरॉन्स. नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स. जो नर्व्स है वो नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स के साथ बना हुआ रहता है. जो नर्व्स होती है हमारी बॉडी में वो नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स. अब न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे. न्यूरॉन्स, नर्व सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नर्व सेल, विच रिसीव एंड कंडक्ट मैसेज. मैसेज रिसीव भी कर रहे हैं और मैसेज कंडक्ट भी कर रहे हैं. इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट. कंसिस्ट कर रहे हैं फॉलोइंग पार्ट्स क्या? साइटोन. अब जो ये स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन देख रहे हैं आप, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. सबसे पहला क्या आता है? साइटोन. साइटोन क्या है? इसको सेल बॉडी भी बोलते हैं. द मेन पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन इज अ सेल बॉडी. जो ये मेन पार्ट है न्यूरॉन का, इट इज कॉल्ड साइटोन. साइटोन कंटेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. जो ये साइटोन है ये सेल बॉडी है, ये मेन पार्ट है, ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कंसिस्ट करता है. डेंड्राइट. Dendrons are the short fiber that arise from the cell body. These are highly branched structure of cytone. Dendrons further divided and form dendrite. They receive messages from other neurons. Now look at this. जो डेंड्रॉन एक शॉर्ट फाइबर है, देखो ये डेंड्रॉन्स हैं, ये डेंड्रॉन्स हैं, ये सेल बॉडी से निकलते हैं, अराइज होते हैं और ये फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होकर क्या बनाता है? डेंड्राइट बनाता है. इसको डेंड्रॉन बोलते हैं. ये फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होकर डेंड्राइट बनाते हैं और सेल बॉडी से अराइज होता है. नेक्स्ट, एक्सॉन. एक्सॉन इज अ लॉन्ग स्पेशलाइज्ड प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द साइटोन. एक साइटोन के पहले इस साइड में न्यूक्लियस और डेंड्रॉन्स होता है, उसके दूसरे साइड में एक्सॉन होता है. एक्सॉन अराइज होता है. ये few mm up to more than 1 meter in length में होता है. एक्सॉन इज सराउंडेड बाय शीथ कॉल्ड मेलिन शीथ. ये मेलिन शीथ के साथ सराउंडिंग प्रोटेक्टेड होता है. ये मेलिन शीथ है, इसके साथ प्रोटेक्ट हो रहा है. इट कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ वन न्यूरॉन टू द सेल बॉडी ऑफ अदर न्यूरॉन. ये क्या करता है? कैरी करता है मैसेज फ्रॉम द सेल बॉडी. सेल बॉडी से मैसेज कैरी करता है न्यूरॉन से और दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफ़र करता है. जो ये डेंड्राइट क्या करता है? यहाँ पर एक नर्व सेल एंड हुआ, उस नर्व सेल से मैसेजेस कहाँ पर आया? डेंड्राइट पे आया. डेंड्राइट ने अंदर ट्रांसफ़र करके यहाँ से एक्सॉन से ये दूसरे नर्व सेल के साथ कनेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो इन दिस वे नर्व सेल एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है और मैसेज ट्रांसफ़र होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक. प्लेस वेयर वन न्यूरॉन कम्युनिकेट विद अनदर न्यूरॉन आर कॉल्ड साइनेप्स. ऐसे प्लेस जहाँ पर एक न्यूरॉन कम्युनिकेट करता है दूसरे न्यूरॉन से. एक न्यूरॉन एंड हुआ, यहाँ से दूसरा न्यूरॉन एक दूसरे से क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है, एक जंक्शन बना रहे हैं. उस जंक्शन को बोलते हैं साइनेप्सिस. साइनेप्सिस इज जंक्शन वेयर द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन लाइज इन द क्लोज कॉन्टैक्ट टू द डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन. साइनेप्स क्या है? एक ऐसा जंक्शन जहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन, एक्सॉन टर्मिनल है, वो क्या कर रहे हैं? वो एक्सॉन टर्मिनल एंड है एक न्यूरॉन का, वो दूसरे कॉन्टैक्ट के डेंड्राइट के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं. नीचे एक्सॉन रहता है, वो दूसरा नर्व सेल फिर स्टार्ट होगा, उसके डेंड्राइट के साथ कॉन्टैक्ट में आता है. ठीक है, उसके बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं साइनेप्स. लुक एट दिस. ये नर्व सेल है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ से दूसरा डेंड्राइट शुरू हो गया. यहाँ पर ये क्या है? एक्सॉन का एंडिंग है. एक्सॉन के एंडिंग और नेक्स्ट सेल का डेंड्राइट दोनों कॉन्टैक्ट है. इस एरिया को हम बोलेंगे साइनेप्स. और यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सॉन एंड हो रहा है, डेंड्राइट स्टार्ट हो रहा है, इस एरिया को हम बोलेंगे साइनेप्स. सो दिस इज द जंक्शन वेयर द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन लाइज कॉन्टैक्ट विथ अनदर न्यूरॉन. Okay, nerves we will discuss in our next class. Thank you and have a nice day.